एक शहर में रमन नाम का एक चोर रहता था। वह रात के समय चोरी करता था। घर में उसकी पत्नी कुसुम को यह पता नहीं था कि उसका पति चोर है। वह समझती थी कि उसका पति रात में नौकरी करने जाता है। कुसुम भगवान गणपति जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वह दिन रात गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन रमन रात को तैयार हो रहा था तो कुसुम ने पूछा, आप कोई दिन की नौकरी क्यों नहीं कर लेते हो? रात भर घर से बाहर रहते हो। मुझे बहुत डर लगता है। रात की नौकरी में डबल पैसे मिलते हैं और काम भी ज्यादा नहीं करना पड़ता। पैसे का क्या करना है? आप जितना कमाते हो वही काफी है। दिन में थोड़ा काम करके भी काम चल जाएगा। रमन उसकी बात अनसुनी करके बाहर चला जाता है। कुसुम गणेश जी के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगती है। रमन एक घर में घुस जाता है। वहाँ उसे तिजोरी दिखाई देती है। घर में सभी सो रहे थे। वह रुपये पैसे चुराकर जाने लगता है। तभी उसकी नजर पूजा घर में रखी गणेश जी की सोने की मूर्ति पर पड़ती है। वह उसे भी चुराकर घर आ जाता है। अगले दिन वह सारे जेवर बेचने के लिए ज्वेलर की दुकान पर जाता है। सेठ जी, इस बार तो बड़ा हाथ मारा है, जल्दी से पैसे दे दीजिए। यह ज्वेलरी तो मैं खरीद लूंगा, लेकिन चोरी की मूर्ति नहीं खरीद सकता। पाप लगेगा। इसे तू कहीं और जाकर बेच। लेकिन सेठ जी, मैं तो हमेशा सारा माल आपको ही बेचता हूँ, अब और कहाँ जाऊँ? वह मुझे नहीं पता। मैं इस मूर्ति को नहीं खरीद सकता। कुसुम मंदिर से पूजा करके घर आती है। रमन उस समय सो रहा था। वह घर में पूजा करने बैठ जाती है, लेकिन उसका मन पूजा में नहीं लग रहा था। कुछ देर बाद वह घर की सफाई करने लगती है। तभी उसे वह मूर्ति मिल जाती है। मूर्ति देखकर वह चौंक जाती है। वह रमन से पूछती है, ये मूर्ति कहाँ से आई? ये तो सोने की मूर्ति है। नहीं, ये पीतल की है। मेरे सेठ ने इसे पॉलिश करवाने के लिए दिया था, वहीं रख दे इसे। कुसुम मूर्ति को वापस रख देती है। अगले दिन रमन फिर से मूर्ति को लेकर दुकान पर जाता है। वह दुकानदार रमन को पकड़वा देता है। रमन को जेल में डाल दिया जाता है। साहब, मुझे छोड़ दो, मैं तो अपने सेठ की मूर्ति पॉलिश करवाने गया था। सेठ जी ने झूठ बोलकर मुझे फंसा दिया। सभी चोर यही कहते हैं। कुछ देर बाद कुसुम पुलिस स्टेशन पहुंचती है। साहब, मेरे पति ने कुछ नहीं किया। वह तो नौकरी करता है। उसके सेठ ने ही यह मूर्ति दी थी। तेरा पति चोर है, इसने यह मूर्ति चुराई है। कुसुम वहां से सीधे गणेश जी के मंदिर पहुंच जाती है। वे गणेश जी के सामने बैठकर रोने लगती हैं। रात के समय कुसुम पुलिस स्टेशन के बाहर बैठकर रो रही थी। तभी एक सुंदर नवयुवक उसके पास आता है। क्या बात है? आप क्यों रो रही हो? मेरे पति को चोर समझकर पुलिस ने पकड़ लिया। चलिए आपके पति को छुड़वाते हैं। इंस्पेक्टर साहब, यह मूर्ति मेरी है। इस आदमी को छोड़ दीजिए। पुलिस उससे कुछ सवाल पूछती है और रमन को छोड़ देती है। तीनों पुलिस स्टेशन से बाहर आते हैं। कुछ दूर जाने पर वह नवयुवक रमन से कहता है, तुमने यह मूर्ति जहां से चुराई है वहीं पर रख कर आ जाओ। लेकिन आपने तो कहा था यह आपकी मूर्ति है। कुसुम, मैं चोर हूँ, लेकिन तेरी भक्ति ने मुझे बचा लिया। वो कैसे? गणपति जी, मैं आपको पहचान गया। मेरी वजह से आपको जेल जाना पड़ा, फिर भी आप मुझे बचाने आ गए। ये मेरी पत्नी के पुण्य कर्म है। कुसुम, तेरे गणेश जी स्वयं तेरी और मेरी रक्षा के लिए आ गए। ये मूर्ति इन्हीं की है। रमन और कुसुम दोनों उनके पैरों में गिर जाते हैं, लेकिन जब वे देखते हैं तो वहां कोई नहीं था। रमन रात में जाकर चुपचाप मूर्ति उसी स्थान पर रख देता है। अगले दिन रमन और कुसुम दोनों मंदिर जाकर भगवान से अपने की क्षमा मांगते हैं। उसके बाद रमन सुधर जाता है और नौकरी करने लगता है।